श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री गणेशाय श्री सरस्वत्यै श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो कर जोड़े ब्रह्मा खड़े सुनहु नंद केरा देहु ब्रह्म पद और को हमहु करो राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुगोदार जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को राधे तुम संग बंधी रहे जीवन की ये डोर तेरे संग में बंधा रहे नटवर नंद किशोर। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भाव न हो। विश्व का कल्याण हो। गो हत्या बंद हो। गौ माता की जय हो। सच्चे सनातन धर्म की जय हो। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय
जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय राजेश्वरी 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 जगदम्बा मात की जय हो। शिवने की है माँ की पूजा, शिवने की है माँ की पूजा, माँ से बढ़कर कोई न दूजा, माँ से बढ़कर कोई न दूजा, जय जय ललितेश्वरी जय जय ललितेश्वरी जय जय राजेश्वरी राजेश्वरी जय जय राजेश्वरी जय जय राजेश्वरी जय जय राजेश्वरी जय जय ललितेश्वरी जय जय राजेश्वरी 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 जय राजेश्वरी जय जय ललितेश्वरी 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 जय जय ललितेश्वरी
जय जय राजेश्वरी। माँ भगवती की कृपा, भगवान भोलेनाथ की कृपा, बड़ा ही सुंदर सुअवसर नवरात्र का। माँ की आराधना तो शास्त्रों में वर्णन आया है कि सदैव व्यक्ति को करनी चाहिए, क्योंकि देवी भागवत में वर्णन आया है कि इस दुनिया को बनाने वाली जगत जननी है, माँ है। भगवान कृष्ण को हम जगन्नाथ कहते हैं, जो जगत का नाथ है, स्वामी। पर मैया को जगत जननी कहा जाता है, जो जगत को पैदा करने वाली है। इस संसार के नाथ स्वामी भगवान कृष्ण नारायण शिव हो सकते हैं, परंतु इस जगत को प्रकट करने वाली जगत जननी मैया है। मां से ही ये सारा जगत प्रकट हुआ है। हमने कथा में आए दिन सुना है, भगवान भोलेनाथ का 2 रूप से पूजन होता है। एक तो मूर्ति के रूप में शिव जी की मूर्ति, और दूसरा शिव जी का शिवलिंग। परंतु जब अभिषेक करने का या भगवान भोलेनाथ की आराधना करने का मन होता है ना, तो मूर्ति का अभिषेक नहीं किया जाता, पिंडी का अभिषेक किया जाता है। क्यों? केवल भगवान भोलेनाथ ही ऐसे 2 रूप में प्रकट हुए, एक तो मूर्ति के रूप में और दूसरे शिवलिंग के रूप में। तो मूर्ति की अपेक्षा शिव महापुराण में वर्णन आया है कि अगर भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी है तो शिवलिंग की आराधना करिए। क्यों? क्योंकि आप मूर्ति में भगवान भोलेनाथ का पूजन करेंगे तो केवल शिव को ही पूजेंगे, और अगर आप शिवलिंग का पूजन करेंगे तो शिव के साथ साथ आप जगत जननी मैया का भी पूजन करेंगे। शिवलिंग में जिस वेदी के ऊपर श्री ठाकुर जी भगवान भोलेनाथ विराजते हैं, वो जगदम्बा है। क्योंकि बिना शक्ति के तो शक्तिमान भी किसी काम का नहीं है। हमारे दादाजी एक कथा में कहते हैं, बिना शक्ति के शक्तिमान व्यर्थ है, फिर वो मान ही मान है, फिर वहां शक्ति नहीं है, वहां पावर नहीं है। मूर्ति में आप केवल भगवान भोलेनाथ को पूजेंगे, परंतु शिवलिंग में आप शिव के साथ साथ मां पार्वती का भी पूजन करेंगे। बिना मां के शक्तिमान की आराधना हो ही नहीं सकती। इसलिए भगवान भोलेनाथ का एक नाम है, मंत्र है, हम लोग जपते हैं, सांब सदा शिवाय नमः। ये सांब सदा शिवाय नमः, इसका अर्थ क्या हुआ? सांब का अर्थ हुआ सा अंबा, अंबा सहित भगवान भोलेनाथ को हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं, इसलिए उनका नाम है सांब सदा शिवाय नमः। तो अगर आप पिंडी का पूजन कर रहे हैं तो केवल भगवान भोलेनाथ का पूजन नहीं कर रहे हैं भैया, आप पिंडी के साथ साथ भगवती की भी आराधना कर रहे हैं। सदगुरुदेव भगवान तो कहते हैं, और देवी भागवत में भी वर्णन आया है कि 3 देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी दुनिया को बनाने वाले, और भगवान नारायण दुनिया को चलाने वाले, और भगवान रुद्र इस दुनिया का संहार करने वाले। तो ब्रह्मा जी किसकी शक्ति से इस दुनिया को बनाते हैं? मां का नाम शक्ति है। मां जगत जननी के अनंत नाम है, राधा भी उसी का नाम है, सावित्री भी वही है, सरस्वती भी वही है, लक्ष्मी भी वही है। इसलिए कहा जाता है हमारे यहां सनातन धर्म में, मातृदेवो भव। मां में
भगवती का दर्शन करके भगवान के समान मान करके उनका पूजन करिए। ये वेद वाक्य है, ये शास्त्र का वाक्य है। क्या? मातृदेवो भव पितृदेवो भव। सर्व तीर्थमयी माता। शास्त्रों में वर्णन आया है कि सर्व तीर्थमयी माता, सारे तीर्थों का निवास मां के अंदर होता है। तो दुनिया में जो हमारी माँ है, जिन्होंने हमको प्रकट किया, वो तो टेम्परेरी हमारी माँ है। अभी केवल उन्होंने तन को यह जन्म दिया है, ये शरीर प्रकट किया है, परंतु वास्तविकता में हमारा लालन पालन, हमारा पोषण करने वाली तो जगदम्बा मैया है, त्रिपुर सुंदरी मैया है, वैष्णो मैया है। तो इसलिए ये सब तो इन माँ के अंदर शास्त्र कहता है कि हमें उन माँ का दर्शन करना चाहिए, जगत जननी का दर्शन करना चाहिए। जैसे मैं कथाओं में एक बात कहता हूं कि नई नई शादी हुई थी एक बच्चे की, और उसके पतिदेव 10-5 दिन के लिए विदेश जा रहे थे। तो पत्नी ने कहा, आपके बिना मैं नहीं रह सकती, आपके बिना मेरा, रोज आपकी उतारती हूं, आप चले जाएंगे तो किसकी आरती उतारूंगी। तो पतिदेव ने क्या किया, अपनी फोटो निकाल करके अपनी पत्नी को दे दी कि जब तक मैं ना आऊं तब तक मेरी इस फोटो की आरती उतारो। अब पति तो विदेश चला गया, पत्नी रोज क्या करती, फोटो की चित्र की आरती उतारती है। 10 दिन बाद पतिदेव दरवाजे पे आकर के खड़ा है, दरवाजे को खटखटा रहा है, परंतु पत्नी यहाँ पर फोटो की ही आरती उतार रही है। अरे भैया, अब फोटो की जरूरत नहीं है, फोटो वाला दरवाजे पर आ गया है, जाओ और जाकर के उससे मिल लो। तो फोटो की आवश्यकता कब तक है? जब तक हमें पतिदेव की प्राप्ति नहीं हुई है। मां की आराधना सबको करनी चाहिए, उन्होंने हमको जन्म दिया है। कहते हैं एक सन्यासी सबसे मुक्त हो सकता है। सन्यास शब्द का अर्थ ये सम्यक न्यासा इति सन्यासा, ठीक प्रकार से जो सब छोड़ दे। पिता भी फिर उसको प्रणाम करता है। सन्यास लेने के बाद पिता भी अपने पुत्र को प्रणाम करता है, परंतु केवल एक मात्र ऐसी मां है जिसके चरणों में वो सन्यासी शीश नवाता है, शीश को झुकाता है। माँ के ऋण से, चाहे वो हमें जन्म देने वाली हो, चाहे वो जगत जननी मैया हो, उसके ऋण से व्यक्ति जीवन में कभी उऋण नहीं हो सकता। तो इन सब माँओं की पूजा तो करिए, परंतु जिस मैया ने हमको जन्म दिया है उस मैया के अंदर जगत जननी मैया का दर्शन करिए। जैसे वो फोटो में अपने पति को देखती थी, पर फोटो के पतिदेव के आ जाने के बाद फोटो की आवश्यकता नहीं है। हम सबको प्रकट करने वाली जानते हो कौन है? देखो, हमने तो अभी देवी भागवत का अध्ययन किया, तो अध्ययन करने में ये बात आई, हम सबको प्रकट करने वाली करुणामयी राजेश्वरी मैया है, वैष्णो मैया है, राधा मैया है। इन्हीं ने हम सबको प्रकट किया है, अपनी कृपा से हमको पाल रही है और हमारा पोषण कर रही है। नन्हा सा बच्चा जब रोता है ना, तो पिता को नहीं पता चलता कि वो किस लिए रो रहा है, पर माँ समझ जाती कि इसको भूख लगी है, क्योंकि माँ का हृदय जो होता है वो करुणामय होता है। माँ करुणा से भरी होती है। बच्चे जिद करते हैं पिताजी से, पिताजी खिलौना दिलवा दीजिए, तो पिताजी मना कर देंगे, परंतु माँ का दिल तो पसीज जाता है ना, तो दया करके माँ बिना पति को बताए जो भी मांग होती है बच्चे की उसे पूरा करती है, क्योंकि माँ का हृदय करुणा के समान, करुणामयी माँ से ही ये जगत प्रकट हुआ है। तो ब्रह्मा को सृष्टि करने की शक्ति देने वाली कौन है? जगदम्बा मैया है, वैष्णो मैया है। और भगवान नारायण को दुनिया को चलाने की शक्ति देने वाली भी वो शक्ति मैया है, वैष्णो मैया है, जगत जननी है। भगवान भोलेनाथ जो संहार करते हैं ना, संहार करना मतलब डिस्ट्रॉय करना। भगवान का एक नाम अंग्रेजी में भगवान को कहते हैं गॉड।
सब जानते हैं अंग्रेजी में भगवान को कहा जाता है गॉड। गॉड में 3 अक्षर होते हैं। जी फॉर जनरेटर। जनरेटर तो जानते ही हैं, एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला जनरेटर होता है। जो प्रकट करे, जो पैदा करे, उसको जनरेटर कहते हैं, सरलतम भाषा में अगर कहा जाए। जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर और डी फॉर डिस्ट्रॉयर। भगवान के ये 3 काम है, जगत जननी के, मैया के ये 3 काम है। दुनिया को बनाना, बनाने के बाद चलाना और चलाने के बाद उसका संहार करना। करते हुए तो ब्रह्मा विष्णु महेश दिखते हैं, परंतु भगवती कहती है कि उनके अंदर बैठ करके मैं ही उनसे करा रही हूं। जब व्यक्ति बहुत थक जाता है, हमारे दादाजी बहुत अच्छी बात कहते हैं, सदगुरुदेव भगवान, जब व्यक्ति थक जाता है तो वो यही कहता है, या बीमार हो या बुखार में हो या वृद्ध हो, तो वो यही कहता है कि भैया अब मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे अंदर शक्ति नहीं है। वो ये नहीं कहता कि मेरे अंदर विष्णु नहीं है, मेरे अंदर ब्रह्मा नहीं है, मेरे अंदर नारायण नहीं। क्या कहता है कि मेरे अंदर शक्ति नहीं है, क्योंकि बिना शक्ति के जहां भी आपको लाइफ दिख रही है ना, जहां भी आपको चेतना दिख रही है, जहां भी आपको लाइफ दिख रही है, जहां कहीं पर आपको लाइफ का दर्शन हो रहा है, वहां पर भगवती मैया विराजमान है। चेतना ही है मां का रूप। चिदानंदमय देह तुम्हारी चिन्मय। अरे मैया तो सर्वश्रेष्ठ इसलिए भी है क्योंकि आपको पता है सबके अपने अपने घर हैं, सबके अपने अपने धाम हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान नारायण अपने धाम में रहते हैं, क्षीर सागर में रहते हैं, भगवान कृष्ण गोलोक में रहते हैं, भगवान भोलेनाथ कैलाश में रहते हैं, शिवलोक में रहते हैं, काशी में रहते हैं। सबके अपने अपने घर हैं, सब आकाश में आपको दर्शन हो जाएगा। परंतु सबसे ऊपर लोकालोक पर्वतों को पार करके अगर किसी का धाम है तो वो राजेश्वरी मैया का धाम है, मणिद्वीप। देवी भागवत में तो वर्णन आया है, देवी भागवत में वर्णन आया है कि मणिद्वीप में एक बड़े सुंदर सिंहासन का निर्माण किया गया और उस सिंहासन के 4 पाए ब्रह्मा विष्णु महेश बन गए। एक बन गए ब्रह्मा, दूसरे बन गए विष्णु, तीसरे बन गए महेश और चौथा पाया साक्षात ईश्वर बना है। और गद्दी की सेवा दे रहे हैं, बिस्तर की सेवा दे रहे हैं सदा शिव। घोषणा की, आवाहन किया गया, जो सब में सर्वश्रेष्ठ हो वो आकर इस सिंहासन पर विराजमान हो जाए। किसी की शक्ति नहीं हुई उस सिंहासन पर बैठने की, कोई नहीं बैठ पाया। देखो ब्रह्मा विष्णु महेश की अपनी कितनी महिमा है। वो ब्रह्मा विष्णु महेश जिस सिंहासन के पाए बने हैं, पैर बने हैं, चरण बने हैं, उस सिंहासन पर कौन बैठ सकता है। आवाहन किया गया, जो सर्वशक्तिमान हो आकर के इस सिंहासन पर विराजमान हो जाए। किसी में शक्ति नहीं, साक्षात जगत जननी मैया आई है और आकर के उस सिंहासन पर विराजमान हो गई हैं। जगदम्बा मात की। माँ का दर्शन जब आपको होगा ना मणिद्वीप में, देवी भागवत में ही अध्ययन में आया है, जब त्रिदेवों को ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवती का दर्शन करने के लिए वो मणिद्वीप में गए हैं, तो वहां पर उन्होंने जाकर के देखा है कि माँ एक स्वर्णमय आसन में विराजमान है। माँ ही माया है। माँ के अनेक रूप है, अनंत रूप है। अविद्या माया भी माँ का ही एक रूप है। ये जो तुलसी है, ये जो सावित्री है, ये जो लक्ष्मी है, ये जो सरस्वती है, ये ब्रह्माणी है, ये रुद्राणी है, ये गौरी है, अनंत नाम है। भगवती का कोई एक नाम तो है नहीं। कोई वैष्णो मैया कहता है तो कोई इसको गिरजा मैया कह करके पुकारता है। अनेक नाम है, पर तत्वतः देखा जाए तो वो एक ही है। दुनिया में आपको हर जगह किसी ना किसी वस्तु का दर्शन हो जाएगा,
परंतु जहां पर कुछ भी नहीं है ना, वहां पर क्या होगा? एम्प्टी प्लेस, एन एम्प्टी प्लेस। अगर कोई खाली स्थान है तो वहां पर हवा तो होगी ही ना। हवा तो एक कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां पर हवा ना हो, वायु ना हो। मटके में, घड़े में जल है, पर अगर जल खाली कर दिया जाए तो जो जानकार नहीं होगा वो कहेगा मटका खाली है, पर जो जानता होगा वो कहेगा मटके के अंदर, घड़े के अंदर आकाश है, घटाकाश है। आकाश सर्वत्र है, हमारे अंदर भी पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर के शरीर बना है। पंच रचित ये अधम शरीरा। तो देखिए, जहां पर आकाश भी नहीं है ना, पहले तो सर्वत्र वायु है, पर जहां पर वायु नहीं है वहां पर आकाश है। परंतु जहां पर आकाश भी नहीं है ना, वहां पर जगत जननी मैया है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर भगवती का निवास ना हो। इसलिए संत कहते हैं सब में हमें मां का दर्शन करना चाहिए। सब में भगवान का ही दर्शन करके उनको प्रणाम करना चाहिए। सिया का रूप जान करके उनको प्रणाम करिए। गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर चौपाई गाई है। सिया राम में सब जग जानी, 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 करहु प्रणाम जोर जोग पारी, करहु प्रणाम जोर जोग पारी। क्योंकि जहां पर कुछ भी नहीं है ना, वहां पर भगवती तो है ही। सिया राम में सब जग जानी, जानी मतलब जानो, बिलीव करो। विश्वासो गुरु वाक्येषु स्वस्मिन दीनत्व भावना। कथा सुनने वाला श्रोता कैसा होना चाहिए? जो कथा कह रहे पंडित जी ना, उनके वचनों पर विश्वास करने वाला होना चाहिए। विश्वासो गुरु वाक्येषु। और श्रोता को कैसा होना चाहिए? स्वस्मिन दीनत्व भावना। खुद में दीनता का भाव होना चाहिए। कितना भी जानकार श्रोता क्यों ना हो, वो भगवान की कथा को कितना ही सुना क्यों ना हो, परंतु जब कथा सुनने के लिए बैठे तो बिल्कुल अज्ञ होकर के बैठे कि मैं कुछ जानते ही नहीं हूं। विज्ञ बन करके बैठेगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर मटके में जल भरा है और ऊपर से वर्षा हो रही है तो मटका फिर छलकेगा। उस मटके में जल कब भरेगा? बोले जब वो मटका खाली होगा। कितनी भी कथा को अगर कोई सुन क्यों ना ले, श्रोता कैसा होना चाहिए ये शास्त्रों में बताया गया। भागवत में तो शौनकादि मुनियों के विषय में, क्योंकि ये भी देवी भागवत ही है, तो शौनकादि मुनियों को वहां पर वेदव्यास जी महाराज ने कुशल कहा है। कथामृत रसा स्वाद कुशला सौनको ब्रवीत। जो कथामृत पान करने में परम कुशल है। कुशल का अर्थ तो हम ये जानते भैया, शब्द कुशल मंगल तो है, परंतु शास्त्र कहते हैं कुशल का अर्थ ये नहीं है। कुशल का अर्थ क्या है? कुशान लाती ददाती इति कुशला। हमारे यहां सनातन परंपरा में एक अमावस्या आती है जिसको कहते हैं कुशोट पाटनी अमावस्या। आपने जब पूजन किया होगा तो सबने पवित्री पहनी होगी। पंडित जी कहते ना पवित्री धारण करिए। अगर स्वर्ण की अंगूठी है तो पवित्री की जरूरत नहीं है, वो कुशा की होती है। वो कुशा तो पवित्र है ही। तो कुशोट पाटनी अमावस्या जब आती है, सारे ब्राह्मण मिलकर के जाते हैं और जाकर के कुशा को उखाड़ करके लाते हैं और वही कुशा से फिर पवित्री बना करके साल भर पूजन करते हैं। तो कुशल कौन है?
बोले जो सावधानी से जाकर के कोशा को उखाड़ करके ले आए वही कुशल। अरे कोशा को उखाड़ने में क्या कुशलता चाहिए, कोई भी उखाड़ सकता। बोले नहीं नहीं, अगर कोशा को उखाड़ने में जरा सी असावधानी हुई तो हाथ कट सकता है, क्योंकि कोशा की जो धार होती है वो तीखी होती है। पराया जो लोग जानते नहीं है वो ऐसे उखाड़ते उनका हाथ ही कट जाता है। तो कुशल का अर्थ क्या हुआ, समझदार। जो समझदारी से जाकर के कोशा को उखाड़ करके ले आए वो कुशल। ऐसा श्रोता को होना चाहिए। कितना भी हमने कथा को क्यों ना सुना हो, परंतु जब कथा सुनने के लिए बैठे तो हम ऐसे बैठेंगे जैसे हमने कथा सुनी ही नहीं। पहले कथा सुनने की पात्रता हमारे अंदर होनी चाहिए, तभी तो कथा फायदा करेगी। अरे एक कथा में ही ये परीक्षित मुक्त हो गया। देवी भागवत की कथा जन्मेजय ने अपने पिता के लिए कराई थी। ये सब अलग अलग कल्पों की कथा है। एक बात और आपसे निवेदन कर दूं, जब कभी मन में संशय आए ना कि ये कथा में इतना परिवर्तन क्यों, वहां पर ये कथा यहाँ पर ये कथा, तो वहां पर भक्त को ये भावना करनी चाहिए कि ये सब अलग अलग कल्पों की कथाएं मिलकर के इकट्ठी हो गई है। कल्प भेद हरि चरित्र सुहाए। तो वो कथा जब सुनी थी परीक्षित ने भागवत की, तो उसको सुनकर के मुक्त हो गया था। पर वो कल्प दूसरा था, वो पद्म कल्प था। और देवी भागवत की कथा जब जन्मेजय अपने पिताजी को मुक्त करने के लिए सुन रहे हैं, वो सारस्वत कल्प है। तो इसमें तो परीक्षित भी मुक्त नहीं हो पाया था भागवत के आधार से, अगर कहा जाए तो। फिर उसके बेटे ने देवी भागवत की कथा स्वयं वेदव्यास जी महाराज से अपनी पिता की मुक्ति के लिए सुनी थी। देवी भागवत को सुन करके वो मुक्त हो गया। तो एक कथा दो कथाओं में कल्याण हो जाता है, विमान आ जाता है, पर हमारे लिए तो कुछ हो नहीं पा रहा। क्यों, गड़बड़ी क्या है? क्योंकि वास्तविकता में हमसे कथा सुनते नहीं आ रही है। कथा को कहने का तरीका है तो कथा को सुनाने का भी तरीका है। भोजन बनाना अगर एक कला है तो भोजन को परोसना भी एक कला है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाकर के देखिए कैसे अदब से भोजन परोसा जाता है। भोजन परसने की भी कला है। अब मैं किसी के यहाँ गया, किसी ने कहा महाराज जी आइए भोजन करिए। मैं पहुंच गया, भूख लगी थी। अब घर गया, उसने 2 फुल्का थाली में पटक करके दे दिए, परंतु देखो भोजन परोसने का तरीका कितना विचित्र था। 2 सूखी सी रोटी रख दी, कितनी भी भूख लगी हो परंतु खाने में आनंद नहीं आएगा, क्योंकि भोजन की परोसाई ठीक नहीं है। आजकल तो इसकी पढ़ाई भी होती, होटल मैनेजमेंट। आइए हम आपको सिखाएंगे कैसे भोजन को परोसना। अगर भोजन को बनाना एक कला है तो भोजन को परोसना भी एक कला है। इसलिए तो हम सबको कहा जाता है मैनरिज्म में रहिए, मैनर्स को सीखिए। चाय भी पी रहे हो अगर आप, पढ़ा लिखा व्यक्ति कहते हैं ना कि बच्चा पढ़ा लिखा, ये डिमांड क्यों करते हैं? खुद का व्यापार है तो पढ़े लिखे की जरूरत क्या? बड़े पढ़े लिखे के अंदर अदब आ जाती है। वो अगर उसके पास अगर चाय भी आ रही होगी ना, और उस शक्कर को भी अगर उसमें घोलेगा मिलाएगा, तो चम्मच को स्पून को ऐसे हिलाएगा कि वो कप से ना भिड़ जाए। अगर कप से वो चम्मच टकरा गई और खन्ने की आवाज आ गई तो सामने वाला समझ जाएगा गंवार है। तो सबकी अपनी अपनी अदब होती है। भोजन करना भी एक अदब, भोजन को परोसना, भोजन को बनाना, इन सब की कला है। और वहीं पर मैं दूसरे व्यक्ति के यहाँ पहुंचा, भूख नहीं थी परंतु उसने देखो पूड़ी कचौड़ी मंगौड़ी रसगुल्ला रसमलाई लड्डू बर्फी कलाकंद इमरती सब ला करके रख दिया सामने। अब भूख कितनी भी, अगर हम पहले से भोजन करके आए हो, भूखे बिल्कुल भी ना हो, फिर भी भोजन की परोसाई को देख करके हमें भी 2-4 रोटी खाने का मन हो जाएगा, क्योंकि भोजन को परसने का तरीका ही कुछ ऐसा है। इसी प्रकार कथा को कहने का अगर तरीका है तो कथा को सुनने का भी एक तरीका है।
वो पात्रता हमारे अंदर आनी चाहिए, स्वस्मिन दीनत्व भावना, कोई भी अभिमान नहीं है। कथा सबसे पहले करती क्या है, व्यक्ति के अभिमान को तोड़ करके उसे धरती पर, धरातल पर ला करके विराजमान कर देती है, डाउन टू अर्थ कर देती है। तभी तो श्रोता धरती पर बैठता है। कथा सबसे पहले हमारे अभिमान को ही तोड़ती है। तो कथा कहने वाला, कथा सुनाने वाला कोई आप तो होना चाहिए, कोई दीप तो होना चाहिए। कथा को कहने सुनाने वाला तृप्त होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है माता रानी का कोई भक्त होना चाहिए। जब तक माँ के प्रति हृदय में प्रेम नहीं आएगा ना, कथा में मन लगेगा ही नहीं। हम उसकी बात सुनते हैं जिससे हम प्रेम करते हैं। उदाहरण से समझिए, आपका बच्चा अगर क्लास में फर्स्ट आ गया, आपको पता है, सबसे पहले तो आपको ही पता चलेगा ना, और पेपर में उसकी फोटो आ गई। आपको सब पता है कि हमारे बच्चे ने कक्षा में प्रथम क्लास से पास हुआ है, प्रथम श्रेणी में पास हुआ है, फर्स्ट आया है। हमको सब पता है, खुश हैं। परंतु पड़ोसी हमारे पास आ गया और पड़ोसी ने आकर के हमसे बोला, आपको पता है आपका बच्चा, उसकी पेपर में फोटो आई है, वो क्लास में उत्तीर्ण हुआ है, टॉप किया उसने। हम सब जानते हैं, परंतु जानते हुए भी हम कहेंगे नहीं नहीं हमें तो नहीं पता, बताइए। बोले जानते हो आप, उसका पेपर में इतनी बड़ी फोटो, ऐसा इश्तिहार, लोग जगह जगह उसके नाम गा रहे हैं, बड़ी बड़ी फोटो लगी। हम सब जानते हैं, पर जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं, क्योंकि हम अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, और जिससे हम प्रेम करते हैं उसकी महिमा को सुनते सुनते हम थकते नहीं हैं। होता है कि नहीं ऐसा? जो भगवान की कथा को, भगवती की कथा को सुन करके अग गया है, थक गया है, समझ जाओ कि अभी उसका प्रेम माता रानी के साथ, भगवान भोलेनाथ के साथ, भगवान कृष्ण के साथ नहीं हुआ है। भगवान भगवती से हमारा प्रेम है कि हमें कैसे पता चलेगा? बोले व्यक्ति कथा को सुनते सुनते कभी थके नहीं, और जो कथा को सुनते सुनते थक जाओ, रस विशेष जाना तिन नाही। हमारे दादाजी बड़ी अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं कथा में मन नहीं लगता, ये बड़ी समस्या है। तो हमारे दादाजी कहते हैं, उन्होंने एक बात हमको बड़ी अच्छी कही थी, और कही थी, क्या कह रहे हैं, संत कभी छोड़ करके जाते, वो तो आज भी कह रहे हैं। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, कथा में अगर हमारा मन नहीं लग रहा है। एक दिन हम चरण सेवा कर रहे थे उनकी, तो पैर दबाते दबाते अनायास उन्होंने हमसे कह दिया कि बेटा कथा में तुम ये भाव जरूर कहना कि अगर कथा सुनते सुनते अगर कथा में मन नहीं लग रहा है, तो इसका अर्थ है कि हमारे पाप ज्यादा हैं। कथा सुनते सुनते अगर हमारा मन नहीं लग रहा, तो समझ जाओ हमारे पाप ज्यादा हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? सदगुरुदेव भगवान ने कहा था, जिसके पाप ज्यादा होते हैं ना, फिर वो जाए गंगा जी में स्नान करे, माता रानी का दर्शन करे, बांके बिहारी का दर्शन करे। पाप जब कुछ कम होंगे तब जाकर के मन कथा में लगेगा। जैसे हमारा हाथ टूट जाता है, फ्रैक्चर हो गया हाथ में, तो डॉक्टर तुरंत प्लास्टर नहीं बांधता। अब जिसका टूटा होगा वो जानता होगा। अगर हाथ टूट जाए तो डॉक्टर प्लास्टर नहीं बांधता उसी दिन, एक्सरे तो कर देगा, बता भी देगा हाथ टूटा है, पर वो यही कहेगा कि अभी हाथ में स्वेलिंग है, अभी आपके हाथ में सूजन है। जब ये सूजन कम होगी 2 दिन बाद आना, फिर उसके बाद आपके हाथ में हम प्लास्टर बांधेंगे। इसी प्रकार कथा रूपी प्लास्टर पहले दिन से नहीं बनता। हमारे हृदय में सूजन है, पहले उस सूजन को कम करिए, स्वेलिंग को कम करिए। कैसे? बोले माता रानी का दर्शन करिए, अम्बा यज्ञ करिए, गंगा मैया में स्नान करिए। जब स्वेलिंग कम होगी तब जाकर के कथा रूपी प्लास्टर हमारे अंतःकरण में आएगा, चढ़ेगा, उसका इलाज होगा। पूर्व जन्म के पाप ते हरि चर्चा न सुहा, कई ऊँगे कई लड़ मरे, कई घर को भग जाए।
पूर्व जन्म के पापते हरि चर्चा ना सुहाए। कथा के लायक बनिए। जैसे एक पिता एक माता अपने बच्चे के चरित्र को सुनते सुनते अघाते नहीं हैं, वैसे ही हम भी भगवान के चरित्र को, भगवती के चरित्र को सुनते सुनते अघाए नहीं। इसका नाम है पुराण। इसको कहा जाता है देवी भागवत जो है पुराण, महापुराण है। पुराण का अर्थ क्या है? व्याकरण की दृष्टि से अगर कहा जाए तो पुराण अपि नवम इति पुराणम, जो पुराना होता हुआ भी नित्य नया नूतन हो वही पुराण है। हमारे यहाँ शास्त्र हैं, हमारे यहाँ उपनिषद हैं, हमारे यहाँ पुराण हैं। शास्त्र का अर्थ क्या है? शास्त्र का अर्थ है शासनात् त्रायते इति शास्त्र, जो शासन करे वही शास्त्र है। हमारे 18 पुराण है। देवी भागवत जानते हो आप कौन से क्रम का पुराण है? 5वें क्रम में देवी भागवत की गणना आती है। एक बात और कहें, हमने बहुत कथाएं सुनी, परंतु आज तक हमने अपने 18 पुराणों को नहीं जाना है। बड़े से बड़े व्यासों से अगर पूछा जाए, बड़े से बड़े अगर कथावाचकों से, क्षमा करिए किसी की निंदा की भावना नहीं है, पर सनातनी कहने वाला प्रत्येक सनातनी व्यक्ति अपने पुराण, उपपुराण, उपनिषद इनको नहीं जानता है। हमारे पुराण कितने हैं? अभी तो व्यक्ति को यही नहीं पता है कि भगवत गीता और भागवत में फर्क क्या है। 7 दिन तक कथा सुनने के बाद आकर के माता जी कहती है, पंडित जी बड़ी सुंदर भगवत गीता आपने सुनाई, और सुना रहे हैं भागवत, अभी हम जान ही नहीं रहे। दोग्धा गोपाल नंदना, ये तो वही वाली बात हो गई। सर्वोपनिषदो गावो, सारे उपनिषद गाय हैं और इनको दोहने वाले कृष्ण कन्हैया हैं। दोग्धा गोपाल नंदना। तो किसी ने कहा अर्थ तो हम पूरा समझ गए, परंतु ये दोग्धा, बोलिए दो गधा कौन थे? अर्थ क्या है? दोग्धा गोपाल नंदना, दोहने वाले को दोग्धा कहते हैं। अभी हमको अर्थ ही नहीं आ रहा। संस्कृत की बात छोड़िए, अभी तो हमें हिंदी भी पढ़ते नहीं आती है। क्या कहते हैं भक्त? एकादशी नहीं कहते, एकादशी। कृष्ण नहीं कहते, किशन कहते हैं। संस्कृत तो बाद में आएगी, पहले हिंदी तो जानिए। किशन नहीं है, कृष्ण है। एकादशी नहीं है, एकादशी है। अभी हिंदी का ही ज्ञान नहीं है तो हमारे शास्त्र हमको कैसे पता चलेंगे? प्रातःकाल उठ करके 18 पुराणों के नाम गाइए, भगवान के 24 अवतारों के नाम गाइए। कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे बैठे भाई आप मुक्त हो जाओगे। 18 पुराण है और 18 ही उपपुराण है। पर कैसे नाम याद करें? बड़ा सुंदर है, इसका एक श्लोक है, मद्वयम भद्वयम चैव। देखो समझने की, आप लोग तो पढ़े लिखे हो, बुद्धि तो हम इंसानों को ही मिली है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब इंसान को बनाया था तो अपनी कलम को तोड़ दिया था, मुदमाप देव, कि मानव मेरी सर्वोत्तम कृति है, इससे सुंदर तो मैं कुछ बना नहीं सकता, इसलिए विचार करो। 18 पुराण के नाम कैसे याद करने? मद्वयम, मां और द्वयम, द्वयम का अर्थ होता है दो। मद्वयम भद्वयम चैव वृत्तयम व चतुष्टयम अनापलिंग कूस्कानि पुराणानि पृथक पृथक। मद्वयम, मां से दो हो गए, 2 पुराण हो गए। मद्वयम, मां से 2 कौन कौन से हो गए? मार्कंडेय पुराण और मत्स्य पुराण। मद्वयम। फिर उसके बाद आ गया भद्वयम, भा से भी 2 पुराण हो गए, एक तो भविष्य पुराण और दूसरा भागवत पुराण। मद्वयम भद्वयम चैव ब्रत्रयम, ब्र से जो हो गए 3 हो गए, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और ब्रह्म पुराण, ये 3 पुराण हो गए। मद्वयम भद्वयम चैव ब्रतयम व चतुष्टयम, वा से 4 पुराण हो गए, वामन वराह इत्यादि।
अनापलिंग कूसकानी, ये जो इसमें शब्द आया है ना, अनापलिंग कूसकानी, इसमें प्रत्येक अक्षर से एक पुराण गाया गया है। अनापलिंग, अनाप में सबसे पहला अक्षर आया है आ से हो गया अग्नि पुराण, फिर उसके बाद आ गया अनाप, ना आया, ना से नारद पुराण, अनाप पा से आया पद्म पुराण, अनाप लिंग, लिंग के ली से आया लिंग पुराण, और गा से आया गरुण पुराण। अनाप लिंग कूसकानी, कू से आया कूर्म पुराण, स्कानी के स्का से आया स्कंद पुराण। ये 18 पुराण हैं हमारे, जिनमें से देवी भागवत 5वां पुराण है। इसलिए शास्त्रों में वर्णन आया, देवी भागवत में वर्णन आया है कि 5 बार कम से कम देवी भागवत की कथा को सुनना चाहिए। तो दुनिया को बनाने वाली जगदम्बे मैया है, चलाने वाली, पालन करने वाली, इसका संहार करने वाली। सबसे पहले भागवत में, देवी भागवत में वेदव्यास जी महाराज ने मंगलाचरण गाया है। ये गोपनीय ग्रंथ है। जो गुप्त चीज होती है ना, वो सबको दिखाई नहीं जाती, सबको बताई नहीं जाती। आपके घर के आप प्रत्येक कमरों का भ्रमण अपने मित्रों को करा दोगे कि भैया ये हमारा मास्टर बेडरूम है, ये हमारा बेडरूम है, ये हमारा ड्राइंग रूम है, सब घुमा दोगे। परंतु कोई कभी अपने मित्र को ले जा करके अपनी अलमारी दिखाता है क्या कि भैया ये देखो मेरी ये अलमारी है और ये तिजोरी है और इसमें चाबी ऐसे फिट होती है और इसमें इतना माल भरा हुआ है। कुछ चीजें गुप्त ही रहती हैं, सबको बताई नहीं जाती। वेदव्यास जी महाराज ने 17 पुराणों को पढ़ करके, लिख करके अपने बच्चे शुकदेव को पढ़ा करके उनका बहुत प्रचार और प्रसार किया है। परंतु केवल देवी भागवत ऐसी कथा है जिसको वेदव्यास जी महाराज ने अपने हृदय रूपी लॉकर में ही संभाल करके रखा है। अति गुप्त चीज पहले नहीं दी जाती। पिताजी जब जाने लगते हैं तब अपने बच्चों को बताते हैं कि बेटा मेरे बैंक में कितना बैलेंस है, जमीन जायदाद कितनी है, कितनी एफडी है। सारे रहस्य पहले नहीं बताने चाहिए। तो देखो, देवी भागवत में सबसे पहले महिमा गाई गई है कि देवी भागवत की कथाओं को सुनने से मिलेगा क्या। क्योंकि हम सब स्वार्थी हैं, जब तक हमारा स्वार्थ सिद्ध नहीं होता हम कुछ करते नहीं हैं। हमारा क्या फायदा। देवी भागवत की कथा को सुनने से क्या फायदा, ये कथा के महात्म्य में बताया गया। परंतु देवी भागवत के प्रथम जो 5 अध्याय हैं वो देवी भागवत के नहीं हैं। स्कंद पुराण में देवी भागवत की महिमा को गाया है कि देवी भागवत की कथा को सुनने से मिलेगा क्या। भागवत में जो महात्म्य है वो पद्म पुराण से लिया गया है, परंतु देवी भागवत में जो 5 अध्यायों में महात्म्य की कथा आई है वो पद्म पुराण नहीं अपितु स्कंद पुराण से लिया गया है। पद्म पुराण, स्कंद पुराण, इनको अगर महात्म्य पुराण कहा जाए तो गलत ना होगा। सबकी महिमा का वर्णन स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में आया है। एकादशियों की महिमा, एकादशी व्रत रखने से मिलेगा क्या, गंगा जी में स्नान करने से मिलेगा क्या, हरिद्वार, सेतुबंध, वृंदावन, इन सब तीर्थों में जाकर के ठाकुर जी का दर्शन, वहां पर जाकर के उनका पूजन करने से मिलेगा क्या, ये स्कंद पुराण और पद्म पुराण ने बताया है। स्कंद पुराण ने बड़ी सुंदर महिमा गाई है देवी भागवत की। और देवी भागवत की कथा को प्रारंभ करते हुए सबसे पहले वेदव्यास जी महाराज मंगलाचरण को गाते हैं। कुछ भी करने से पहले मंगलाचरण अवश्य करिए। जब कथा कहने के लिए पंडित जी आते हैं, हम ही कथा कहने के लिए आते हैं, तो सबसे पहले मंगलाचरण गाते हैं। मंगलाचरण मतलब हमारा आचरण मंगलमय हो। वक्ता को हमेशा अपनी दृष्टि में श्रोता को ना रख करके भगवान को रखना चाहिए। कहीं मेरी वाणी से कोई ऐसा शब्द न निकल जाए जो मेरी भगवती, मेरी मैया के हृदय पर आघात पहुंच जाए। इसलिए ये विचार करके वक्ता को, श्रोता को तो अपनी दृष्टि में रखना ही है, परंतु साथ साथ
अपनी दृष्टि में जिसकी वो कथा कह रहा है उसको भी रखना है, क्योंकि भगवान भी अपनी कथा सुनते हैं। स्वयं भगवान भोलेनाथ अपनी कथा को सुनते हैं। आपको पता है देवी भागवत की कथा को सुनने के लिए केवल हम ही नहीं आए हैं, यहाँ पर सारा समूचा जितनी भी देव शक्तियां हैं, जितने भी देवता हैं, देवियां हैं, स्त्रियां हैं, उनकी सारी सरिताएं, नदियां, दंडकारण्य, जितने पर्वत हैं, जितने देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, स्वयं जगत जननी भगवती मैया अदृश्य रूप से यहाँ पर विराजमान होकर के कथा को सुन रहे हैं। ये भावना रखिए भैया, भावो ही विद्यते देवा। भगवान कहाँ रहता है? भगवान भक्त की भावना में रहता है। कहते हैं ना, मानो तो गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी, मानो तो शंकर, ना मानो तो कंकड़। भगवान भावना में रहता है। भावना बनाइए। ये कथा को सुनते सुनते अपने चित्त को भगवती के पास ले जाइए। देखिए हम कहाँ पहुंच गए हैं। हे प्यारी, हे जगत जननी मैया, सब पर कृपा करने वाली, हम तेरे धाम को आ गए। भावना बनाइए। भावना बनाने में कोई दोष नहीं लगता। भावना मतलब इमोशन। श्री ठाकुर जी के प्रति, भगवती के प्रति सच्ची भावना जिस दिन जाग जाए, समझ जाओ भैया वास्तविकता में उसी दिन हमने कथा को सुना है। भावना बनाइए। हे जगत जननी मैया, तू उस स्वर्ण सिंहासन पर मणिद्वीप में विराजमान है और हम तेरे चरण सेवक बनकर के तेरे चरणों को पखार रहे हैं, तेरे चरणों को धो रहे हैं, तेरे चरणों को दबा रहे हैं। ये भावना बनाइए। सब हमारे सोच का ही खेल है। अच्छी सोच बनाइए। भावना से भगवान के पास, भगवती के पास पहुंच जाइए। कथा क्या करती है? कथा भावना रूपी जहाज में बिठा करके, ये देवी भागवत की कथा क्या करेगी? बोले सच्चे श्रोता को भावना रूपी जहाज में बिठा करके सीधे हरिद्वार से लेकर के चली जाएगी। कहाँ? मणिद्वीप भगवती के पास, और वहां पर जाकर के विराजमान करा देगी। भावना बनाइए। देखो एक बात और आपसे कहूं, भावना की बात आई। कबीर ने कहा है, तू कहता है पुस्तक की लेखी और मैं कहता हूं आंखन की देखी। जो आंखों से देख लिया जाए उसको प्रमाण की जरूरत नहीं होती। भावना कैसे बनाना है? अच्छा सोचो ना, कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पा। कलयुग का ये प्रताप है। आपने अच्छा सोचा। अब एक कथा पता है दूसरी कथा की जननी होती, एक कथा से दूसरी कथा प्रकट हो जाती है। तो इस चौपाई में यही भाव है कि अगर आपने कलयुग में अच्छा सोच लिया तो आपको पुण्य लग जाएगा, और अगर आपने किसी के लिए बुरा सोचा तो आपको पाप नहीं लगेगा। इसलिए अच्छा सोचो, भावना बनाओ। देखो क्या हुआ, एक दिन हम बिहारी जी दर्शन करने गए। वैसे कभी वक्ता को यह भाव कहना नहीं चाहिए कि मेरा भाव है, क्योंकि शास्त्रों में संतों के भाव क्या कम है। इदम मदियो भावा की स्थिति में कभी स्थित नहीं रहना चाहिए। तो ठाकुर जी का भाव है, हमारे संतों का भाव। तो कैसे भावना बनेगी? बिहारी जी के मंदिर में गए तो चश्मा गायब हो गया। बिहारी जी के मंदिर में गए, चश्मा गायब हो गया। बंदर तो पहले ही आकर के चश्मा लूट लेते हैं ना, मानो बंदर बताना चाहते हैं भैया कि इन चश्मा से, इन नेत्रों से उन ठाकुर जी का दर्शन नहीं होगा, उसके लिए तो प्रेम के नेत्र चाहिए। ये भावना बनाइए। तो हम जब गए चश्मा नहीं था। अब चश्मा नहीं था तो ठाकुर जी दिखे नहीं, बिहारी जी का दर्शन। अब बिहारी जी दूर खड़े हैं, मिचमिचा करके नेत्रों को, क्योंकि दिख नहीं रहा, चश्मा नहीं है। तब मन में ये भाव आया, वैसे अपने मन की बात किसी को बतानी नहीं चाहिए, क्योंकि जो बताते हैं वो घट जाता है। परंतु जिस भावना से, जिस बात से किसी भक्त के हृदय में भगवान के प्रति सच्ची भावना जाग जाए तो फिर बताने में कोई हर्ज नहीं है। तो जब मंदिर गए, बिहारी जी का दर्शन करने के लिए गए, तो यही भाव आया कि देखो चश्मा तो नहीं है, अब बिहारी जी नहीं दिख रहे। तब मन में ये भाव आया कि शायद आज बिहारी जी चाहते हैं कि भैया आज तू मुझको मत देख, आज मैं तुझको देख लेता हूं। सच्ची भावना बनाइए। कथा के माध्यम से सच्चा वक्ता वही है जो श्रोता को भगवान के पास ला करके बिठा दे। या तो भगवान के पास बिठा दे या तो भगवान की गोद में बिठा दे। वही सच्चा वक्ता और वही सच्चा श्रोता है। जगत जननी मैया, ये नवरात्र तो चल ही रहे हैं ना उनके। गणेश जी के लिए तो केवल 10 दिन मिलते हैं,
गणेश चतुर्थी से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक, परंतु मां के लिए तो 4-4 नवरात्र मिलते हैं। नवरात्र में की गई मां की आराधना, अंबा यज्ञ, अभी बहुत सारी कथाएं हैं इस देवी भागवत में। सबने केवल देवी भागवत की कथा को सुना है। जिसको पैसा चाहिए उसको पैसा मिल जाएगा, जिसको संतान चाहिए उसको संतान मिल जाएगी, घर मकान दुकान व्यापार जो चाहिए वो मिल जाएगा। अथवा कोई भक्त ऐसे होते हैं, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार। कुछ भक्त ऐसे होते हैं कि अकामः, देयर इज नो डिजायर। अकाम किसे कहेंगे? जिसके अंदर कोई कामना ना हो, देयर इज नो डिजायर। अकामः सर्व कामो वा, अथवा जिसको सब कुछ चाहिए। अकामा मतलब कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसे भक्त होते हैं, केवल हमें तो ठाकुर जी का प्रेम चाहिए, श्री ठाकुर जी के चरण चाहिए। कुछ भक्त ऐसे होते अकामा, उनको कहते हैं निष्काम भक्त। इस पे भी बहुत सारी कथा है, निष्काम और सकाम पर अभी समय नहीं है ना। अकामः, कुछ नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। किसी ने कहा नहीं नहीं तो क्या चाहिए? घर चाहिए, बोले चाहिए। बोले दुकान चाहिए, चाहिए। परिवार चाहिए, चाहिए। आपको तो सब कुछ चाहिए, किसी को कुछ भी नहीं चाहिए। अकामः, अथवा सब कुछ चाहिए। सर्व कामो वा मोक्ष कामः उदारधि, कुछ भी नहीं चाहिए अथवा सब कुछ चाहिए। अथवा जो मुक्त होकर के भगवती के धाम को जाना चाहता है, भैया उसे भगवती की देवी भागवत की कथा को सुनना ही चाहिए, उनकी आराधना करनी ही चाहिए। तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्र भक्ति योग के द्वारा मां की आराधना करिए। सर्वोत्तम सत्ता है, सुप्रीम पावर, सुप्रीम कोर्ट है, वहीं से सारे आदेश पारित होते हैं। राष्ट्रपति का शासन है भगवती का शासन। तो मंगलाचरण गाया गया। मंगलाचरण भी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है वस्तु निर्देशात्मक, हम जो कथा कह रहे हैं उसमें किस वस्तु का प्रतिपादन है, मंगलाचरण से पता चल जाता है। दूसरा होता है आशीर्वादात्मक, उसमें या तो आशीर्वाद देते हैं आशीर्वाद लेते हैं। तीसरा होता है नमस्कारात्मक, उसमें हम जिसकी कथा कह रहे हैं उसको नमस्कार करते हैं। कुछ भी करने से पहले मंगलाचरण तो करना ही चाहिए। यात्रा करें, गणेश जी को याद करें। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णिका, लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायका। सदगुरुदेव भगवान जब भी यात्रा में जाते थे, गणेश जी के 12 नाम लेकर के जाते थे। तो कुछ भी करने से पहले देखो, अगर आपको जीवन में समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है तो कुछ मत करिए। आपके गुरुदेव भगवान जो कर रहे हैं आप बस वही करिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। सदगुरुदेव भगवान की। कभी कभी शास्त्रों में भी हमारे शंका का समाधान अगर नहीं मिल पा रहा और हमारे गुरुदेव भगवान जो कर रहे हैं हमें उसका ही अनुसरण करना है। जैसे हमने एक बार सदगुरुदेव भगवान से पूछा कि कुछ लोग कहते हैं कि तुलसी की माला और रुद्राक्ष की माला एक साथ नहीं पहननी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। शास्त्रों में तो कहीं पढ़ने को नहीं मिला। तो सदगुरुदेव भगवान ने कहा, धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज दोनों पहनते थे भैया, इसलिए हम भी पहन रहे हैं। महाजनो येन गथा सपंथा, बड़े लोग जहां जाते हैं जिस पथ पर चलते हैं छोटों को उसका ही अनुसरण करना चाहिए। बड़ा सुंदर मंगलाचरण गाया गया। सृष्टौ या सर्गरूषा जगद्वन विधौ पालनीया च रौद्री, संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या, पश्यन्ति मध्यमाथो तदमे भगवती वर्णरूपा, सास्मवाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरीश आराधितालं करो। सृष्टौ या सर्ग रूपा, सृष्टि वो जगत जननी मैया के चरणों में हम प्रणाम करते हैं जो सृष्टि करती हैं, सृष्टि का निर्माण करती हैं। उत्पत्ति रूपा है,
इस दुनिया को बनाने वाली भगवती है, उत्पत्ति रूपा। पालनी या च रौद्री, रक्षा कार्य करने के लिए वो पालन कार्य करती है, वो पालन रूपा है। और संहार करने के लिए वही भगवती फिर रौद्र रूपा बन करके प्रकट हो जाती है, ब्रह्मा विष्णु महेश बन करके प्रकट हो जाती है। कहते हैं भगवती के धाम में जब भक्त दर्शन करने जाता है ना, मणिद्वीप है भगवान भगवती का धाम। मणिद्वीप में जो कोई जाता है वहां पर कोई पुरुष नहीं रहता, वहां पर सब जाकर के नारी बन जाते हैं। तो देखने में ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी गए थे, ये भी नारी बन गए थे, देवी का स्वरूप बन गए थे। भगवती के घर में पुरुषों का प्रवेश नहीं है, जो भी जाता है वो पुरुष भी स्त्री बन जाता है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये पुरुष परम पुरुष हैं। वैसे पुरुष तो हम सब हैं, ये परम पुरुष हैं, परंतु ये परम पुरुष के रूप में स्वयं साक्षात भगवती है, राजेश्वरी है, त्रिपुर सुंदरी मैया है। संहारे चापी अस्या, जो संहार करता है, जो संहार करने वाली है। 4 प्रकार की वाणी होती है, ये जो बोल रहे हैं ना, ये 4 प्रकार की वाणी। परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी के रूप में जो व्यक्त हो रही है, ऐसी भगवती के चरणों में हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। फिर नारायण भगवान को प्रणाम किया गया। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अब ये कथा हो रही है नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य की भूमि अत्यंत पवित्र है। शौनकादि मुनियों ने नैमिषारण्य का ही चयन क्यों किया, इसकी भी कथा है। ब्रह्मा जी ने चक्र फेंका था अपना, और ब्रह्मा जी ने कहा था शौनकादि मुनियों, ये चक्र जिस स्थान पर जाकर के गिरेगा वही तुम्हारे भजन के लिए उत्तम स्थान होगा। पहले शौनकादि मुनि ना सब प्रयाग में बैठ करके यज्ञ करते थे, कथा सुनते थे। शिव महापुराण में शौनकादि मुनियों की जब कथा आती है तो दोनों बातें आती हैं। कहीं पर यह भाव भी आता है कि वो प्रयाग में बैठ करके कथा को पूछ रहे हैं, सुन रहे हैं। तो आगे चल करके ये भाव शिव महापुराण में आता है कि नैमिषारण्य में विराजमान होकर के शौनक जी महाराज कथा का श्रवण पान कर रहे हैं। तो मन में अशांति आ जाती है जब कोलाहल होता है। एकांत वासा झगड़ा ना झांसा, संत को एकांत पसंद है। तो नैमिषारण्य की भूमि का चयन ब्रह्मा जी ने किया। कहा ये चक्र जाकर के जिस अरण्य में गिरेगा, निमिष कहते हैं चक्र को, ये निमिष जिस अरण्य में गिरेगा, अरण्य कहते हैं जंगल को, जिस अरण्य में गिरेगा वही स्थान तुम्हारे लिए भजन के लिए अत्यंत पवित्र होगा। तो ब्रह्मा जी का भेजा हुआ चक्र जिस स्थान पर गिरा, उसी स्थान का नाम पड़ गया नैमिषारण्य। शौनकादि मुनियों ने प्रणाम किया सूत जी महाराज को, और सूत जी महाराज को प्रणाम करके कहते हैं कि सूत जी महाराज, पहले आपने हमको विष्णु की कथा सुनाई, कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तद्वदाधुना। पहले कृष्ण की प्राप्ति कराने वाले ग्रंथ भागवत ग्रंथ को सुनाया, उसके बाद आपने भगवान भोलेनाथ के दिव्य चरित्र सुनाए। तो आपने कृष्ण की कथा को भी सुना दिया है, आपने शिव जी की कथा को भी सुना दिया है। हे प्रभु, हे गुरुदेव भगवान, कृपा करो अब की बार हमें सारे पुराणों का सार सुनाओ, शास्त्र सारहा। देखो ध्यान दो बात को, क्या कह रहे हैं। जब भागवत की कथा सुन रहे थे तो ये कहते हैं कि कृष्ण प्राप्ति करम, कन्हैया मिल जाए वो कथा को सुनाए। शिव कथा सुन रहे हैं तो कह रहे हैं शिव जी की कथा को सुनाए। परंतु यहाँ देवी भागवत की कथा के विषय में प्रश्न करते हुए ये नहीं कि आप हमें देवी सुनाए, अपितु क्या कह रहे हैं, हमें समस्त पुराणों का सार सुनाए।
इसका अर्थ यही है कि भैया सारे पुराणों का सार श्रीमद् देवी भागवत की कथा है। बोलो जगदम्ब मात की जय। क्योंकि सौनकादि मुनियों ने जब प्रश्न किया तब सौनकादि मुनियों ने ये नहीं कहा कि देवी की कथा सुनाए, शास्त्र सारहा, शास्त्रों का सार सुनाए। और जब शास्त्र सार की बात आई तब सूत जी महाराज ने देवी मैया की कथा सुनाई। सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादि मुनियों कितना प्यारा प्रश्न किया। जब कोई अच्छी बात पूछ ले तो हम उसको शाबाशी देते हैं, तो वैसे यहाँ पर सूत जी महाराज सौनकादि मुनियों को शाबाशी देते हुए उनका उत्साह वर्धन करते हुए कहते हैं साधु पृष्ठम महाभागा लोकानां हितकामया। साधु पृष्ठम, सौनकादि मुनियों क्या प्रश्न किया आपने, साधु पृष्ठम, साधु साधु, बड़ा सुंदर प्रश्न किया। पर यह प्रश्न तुमने अपने लिए नहीं किया, ये प्रश्न तुमने अपने लिए नहीं किया, लोकानाम हित कामयया, लोक हित के लिए किया है। अगर विचार करो सौनकादि मुनि प्रश्न नहीं करते तो भैया क्या हम कथा सुन पाते? ये कथा अगर प्रकट हुई है तो सौनकादि मुनियों के कारण ही तो धरती पर आई है, वरना जन्मेजय ने तो सुन ली थी, परीक्षित ने सुन करके वो भी मुक्त हो गया था। इन्होंने अपने लिए अपने पिता के लिए सुनी थी, परंतु सौनकादि मुनि अपने लिए नहीं, अपने पिता अपने परिवार के लिए नहीं, अपितु समूचे जगत के लिए देवी भागवत की कथा को सुन रहे हैं। इसलिए यहां पर सूत जी महाराज कहते हैं साधु पृष्ठम महाभागा लोकानाम हित कामया, साधु पृष्ठम हित कामया, भवद्भिर लोक मंगलम, अपने मंगल के लिए नहीं लोक मंगल के लिए आपने ये बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। साधु पृष्ठम अष्टादश पुराणानां मध्ये सर्वोत्तमं परं देवी भागवत नाम धर्म कामार्थ मोक्षदम्। अच्छा, देवी भागवत की कथा किसको नहीं सुनानी चाहिए, ये वर्णन आया है। किसको सुनानी चाहिए बात बाद में कहिए, पहले ये बात कहिए जो पापी हो, जो हिंसक हो, जो झूठ बोलता हो, इनको देवी भागवत की कथा को नहीं सुनाना है। और कदाचित अगर वो ऐसी कथा को सुन लें, क्योंकि पात्र को देख करके ही तो वस्तु का दान करना चाहिए ना। कहते हैं दान देते समय पात्र का दर्शन करना चाहिए। कुपात्र दानात् च भवेत् दरिद्री, जो पापियों को दान करता है वो दरिद्र हो जाता है। तो पात्र का देशे काले चा पात्रे चा, देश काल पात्र, इन पर विचार करना चाहिए। किसको देना है किसको नहीं देना है इस पर विचार करिए। तो किनको नहीं देना है, बोले जो पापी हैं, सत्य नहीं ना पितृमातृ दूषका, जो सत्य से हीन हो, माता पिता का अपमान करने वाले, ऐसे भागवत की देवी भागवत के अधिकारी नहीं है। और अगर फिर भी अगर वो देवी भागवत की कथा को सुन लें, धोखे से अगर वो आकर के कथा में बैठ जाएं, तो कथा को सुनते ही भैया उनके सारे पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। बोलिए अम्बे मात की जय हो, त्रिपुर सुंदरी मैया जय हो, वैष्णो मैया की जय हो। देखो हर पुराण में यही बात आई है, अपुष्पा काक वंध्याचा। जितने भी पुराण हैं सबकी महिमा एक ही है। धन मिल जाएगा, रुपया पैसा, घर मकान दुकान, बच्चा भी मिल जाए। अब पुत्रो लभते पुत्रम दरिद्रो धनवान भवेत, जिसको बेटा नहीं है उसको बेटा मिल जाएगा, जो दरिद्री है वो धनवान बन जाएगा। और जो नास्तिक है वो भगवान का परम आस्तिक भक्त बन जाएगा। रोगी रोगात प्रमुच्यते श्रुत्वा भागवतामृतम, रोग से मुक्त हो जाएगा। एक बात कहेंगे, आज कथा को जल्दी विश्राम करना है, क्योंकि या कल कह दी जाए, आप जैसा कहें। समय 7:30 बज गया, इशारा हम नहीं समझ पाते ना। कथा बहुत अच्छी है पर आपको अभी आगे जाना भी है।
तो प्रयास करेंगे 10 मिनट में कथा को सुनाए, पर 10 मिनट में तो कथा होती ही नहीं है। हरि अनंत हरि कथा अनंत। कहते हैं अयोध्या में एक संत हैं, 65 साल से वो भागवत जी की कथा कर रहे हैं और अभी आधी कथा कह पाए। कोई 2-4 घंटे में कथा तो हो नहीं गई थी, 24 घंटे तक लगातार अनवरत सुखदेव जी ने परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई थी, तब जाकर के भागवत की कथा हो पाई थी। आगे कथा का विस्तार बहुत है, तो अगर आप कहें तो आगे चलें, नहीं तो आरती करें। हमने तो आपको फंसा ही दिया। ये तो गद्दी हमारी है ना, यहां पर आकर के भारत में 2 ही गद्दी चलती है, एक व्यास गद्दी और दूसरी राजगद्दी। तो शॉर्ट में समझ लेते हैं, कल विस्तार करेंगे। भगवान कृष्ण ने स्यमंतक मणि की जब खोज की थी, कथा बहुत अच्छी है, छोटा करके कहने का मन ही नहीं है। तो सत्राजित नाम का एक राजा था, भोजवंशी राजा था, और उसको सूर्य भगवान की कृपा से एक स्यमंतक मणि मिली थी। स्यमंतक मणि प्रत्येक दिन में 8 बार सोना देती थी, 160 तोला सोना। जहां पर ये मणि रहती थी, आदि व्याधि किसी का प्रवेश नहीं होता था। एक दिन उस मणि को पहन करके सत्राजित द्वारिकाधीश के पास आया। सबने चमचमाते हुए द्वारिकाधीश के पास जब उस सत्राजित को देखा तो उनको यही लगा जैसे भगवान का दर्शन करने के लिए सूर्य भगवान आया। तो उन्होंने जाकर के भगवान को बतलाया कि आपके दरवाजे पर साक्षात सूर्य भगवान आया। भगवान कृष्ण गए हैं, जाकर के मिले हैं और मिलकर के सत्राजित को विदा करके आए। लौट करके अपने सैनिक सिपाहियों को बताया कि भैया वो सूर्य नहीं है, उन्होंने सूर्य की आराधना करके एक मणि को प्राप्त किया है। उस मणि के प्रकाश के कारण वो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं सूर्य के समान। सबकी नजर थी सत्राजित पर और भगवान की नजर थी सब पर, क्योंकि सब जानते हैं ये मणि सोना देती है। तो सबको लगता था ये मणि मुझको मिल जाए। तो भगवान एक दिन पहुंच गए। भगवान ने कहा सुनो, तुम्हारा हित है, ये मणि हमारे खजाने में जमा कर दो। क्या बात करती हो द्वारिकाधीश, सूर्य की आराधना करके मैंने इस मणि को पाया और मैं आपको ऐसे ही दे दूं? मैं आपको नहीं दे सकता। बोले हम तुमको भले के लिए ही कह रहे हैं। जो भगवान की बात नहीं मानता ना, उसे फिर दुख भोगना ही पड़ता है। भगवान कृष्ण ने विदुर जी से कहा था कि विदुर जी अब घर का परित्याग कर दो। तो विदुर जी ने कहा था मैं अपने भाई का परित्याग नहीं कर सकता, धृतराष्ट्र का परित्याग नहीं कर सकता। भगवान कहते हैं ऐसे नहीं जाओगे, पर जब धक्का लगेगा तब तो जरूर जाओगे। तो सबकी नजर थी सत्राजित पर, क्योंकि उसके पास मणि। भगवान ने समझाया, परंतु 2 टूक जवाब दे दिया। ऐसे कैसे दे दूं, ये मणि सूर्य की आराधना करके मैंने प्राप्त की है। तो भगवान वापस लौट करके आ गए। एक दिन सत्राजित का भाई उस मणि को पहन करके जंगल में गया। और जंगल में जाकर के चमचमाती हुई मणि को जब दर्शन किया तो सिंह ने आक्रमण कर दिया। सत्राजित के भाई का वध और उसके घोड़े का वध कर दिया। सिंह मुख में मणि को दबा करके भाग गया। जामवंत जी महाराज, राम जी के सेवक, उन्होंने जब शेर के मुख में चमचमाती हुई मणि को देखा तो सिंह का वध करके उस मणि को लेकर के अपने बेटे को दे दिया। अब यहां पर प्रसेन लौट करके नहीं आया तो सत्राजित को ऐसा लगा जैसे कृष्ण ने मेरे भाई की हत्या करवा दी। भगवान के ऊपर चोरी का आरोप लगा था। पता क्यों? क्योंकि भगवान ने भादो के चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन कर लिया था। फिसल करके गिर पड़े, चंद्रमा देख करके हंस पड़ा, शाप दे दिया, आज के दिन जो तेरा दर्शन करेगा उसे चोरी का झूठा आरोप लग जाएगा। तो एक दिन सत्राजित की पत्नी पड़ोस में गई। पहले तो अपनी पत्नी से सत्राजित ने कहा, देवी जी मुझे तो लग रहा है कि कृष्ण ने मेरे भाई की हत्या करके मणि मुझसे ले ली, क्योंकि मांग रहा था मैंने नहीं दी। के पड़ोसन से बात कह दी, बहन तुझे पता है कृष्ण ने हमारे देवर की हत्या करके मणि का हरण कर लिया। परंतु बहन ये बात किसी को मत बताना, पड़ोसन से कह रही है। और पड़ोसन कहती, बहन जैसे तूने किसी से नहीं बताई ऐसे ही मैं भी किसी से नहीं बताऊंगी। और बात करने करने जपंजना, कान कान से होती हुई सब जपने लग गए।
सब कहने लग गए देखो चोरी की आदत बचपन की आदत जाती नहीं है। ये कृष्ण कन्हैया बचपन में भी चोर थे, पहले माखन मिश्री चुराते थे, अब बड़े हो गए तो हीरे जवाहरात चुराने लगे। और भगवान के कानों में जब बात आई, भगवान ने कहा हे भगवान लेना एक ना देना दो, अपना नाम आ गया। परंतु जब तक मणि नहीं मिलेगी तब तक चोरी का आरोप हम पर रहेगा। देखो मणि गायब सत्राजित की हुई, किसी और ने चुराई, ये लेकर के गया, परंतु ढूंढने के लिए भगवान गए जंगल में, अपने साथ अकेले नहीं गए, प्रमाण के लिए 2-4 सभ्य यदुवंशियों को लेकर के गए। जंगल में पड़ा हुआ घोड़ा देख गए तो देख के भाई का शिव पड़ा है। हाँ, शेर के चरण चिन्ह का आगे बढ़े, शेर भी मरा हुआ पड़ा। भालू के चरण चिन्ह को देखते हुए क्या विचार, ये चरण गुफा की ओर जा रहे हैं, इसका मतलब मणि इस गुफा में है। तो इधर यदुवंशियों को लेकर के भगवान कृष्ण आए थे, गुफा के बाहर खड़े हो गए और भगवान ने यदुवंशियों से कहा देखो 12 दिन तक तो आप मेरी प्रतीक्षा करना, और 12 दिनों तक अगर मैं लौट करके ना आऊं तो आप वापस द्वारिका को चले जाना। इतना समझा दिया और भगवान गुफा में प्रवेश कर गए। अब 12 दिन तक लौट करके नहीं आए। अंदर जब गए तो जामवंत जी के साथ युद्ध हुआ था। मणि भगवान ने देखी, बच्चा खेल रहा है, मणि बच्चे के पास, चोरी का आरोप हम पर। भगवान ने मणि को लेने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया, उस बच्चे की जो धाय माता थी, पालन करने वाली माता धात्री, अनजान पुरुष को आया देख घबरा करके जोर से चिल्ला पड़ी। जामवंत जी ने जैसे ही चिल्लाने की आवाज सुनी, कौन मूर्ख आ गया मेरे घर में मुझसे बिना पूछ करके, आकर के भगवान कृष्ण का दर्शन करके भगवान से ही युद्ध करने लगा। क्योंकि राम जी के दल में जब ये राम जी के दल में नाम क्या है भैया, हाँ जामवंत जी महाराज, भूल जाते हैं ना। तो राम जी के दल में जब जामवंत जी महाराज थे तो इन्होंने राम जी से कहा था कि प्रभु बल तो बहुत मिला पर कोई लड़ने वाला नहीं मिला, आप हमारे साथ 2-2 हाथ करो ना। भगवान राम कहते हैं भैया अगर आपसे लड़ेंगे तो फिर लोग क्या कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, कुछ ना कुछ तो कहेंगे कि देखो राम जी ने अपना काम बना करके अपने सेवक को ही पीट दिया, इसलिए हम आपसे युद्ध नहीं करेंगे। तो फिर बोले कब युद्ध करोगे? बोले अभी तो हम बन करके आए हैं राम, पर जब बन करके हम आएंगे शाम तब आपके साथ युद्ध करेंगे। भगवान ने वचन दिया था। भगवान कृष्ण प्रकट हुए, 27 दिनों तक युद्ध चला। 12 दिन बीत गए, यदुवंशी लौट गए, जाकर के समाचार सुना दिया कि कृष्ण कन्हैया तो गुफा से बाहर ही नहीं आए। अब भगवान के माता पिता सब रोने लग गए, सब रोने लग गए। कृष्ण कन्हैया कितने वर्षों के बाद मिले भैया, 6 पुत्रों के बाद बलदाऊ भैया, उसके बाद कृष्ण कन्हैया कहाँ पल रहे हैं? गोकुल में कंस को मारने के लिए आए, तब तो जाकर के मिले और पढ़ने के लिए चले गए, और पढ़ कर के आए, शादी हो गई द्वारिका, और जाकर के गुफा में घुस गए तो बाहर ही नहीं आ रहे। बेटे का सुख क्या होता है, कैसे मिलेगा? माता पिता रोने लगे, पूरी द्वारिका में शोक छा गया, सब दुखी विलाप करने लगे। सत्राजित को गाली भी देने लग गए थे, पर वो भागवत की कथा हो जाएगी। दुनिया को बदलते देर नहीं लगती है, पल में बदल जाती है। दुनिया पहले कह रही थी कन्हैया को चोर, अब कहती है कि भैया हम तो पहले ही कह रहे थे द्वारिकाधीश भगवान के दरबार में किस वस्तु की कमी है। परंतु शर्म आनी चाहिए सत्राजित को, जो उसने भगवान के ऊपर चोरी का आरोप लगाया। सारे रुझान धरे के धरे रह जाते हैं, जनता को पलटते देर नहीं लगती। कमल खिलेगा कि पंजा आएगा, पता चला सब पर झाड़ू चल गई। समझदार को इशारा ही काफी है, और ना समझ के लिए व्याख्या भी बेकार है। तो जनता को बदलते देर नहीं लगती। भगवान लौट करके नहीं आया, पूरी द्वारिका रोने लग गई। नारद जी महाराज प्रकट हो गए, भगवान का पावन नाम गाते, भगवान के परम भक्त हैं। नारद जी महाराज आ गए। नारद जी महाराज का जब दर्शन किया, देवकी मैया और वसुदेव जी ने तो कहा कि हमारे कन्हैया गए हैं, लौट करके नहीं आए, क्या करें? तब नारद जी महाराज कहते कुछ मत करो, तुम एक काम करो, नवरात्रि के विधान से अम्बा यज्ञ करो, अम्बा की आराधना करो और देवी भागवत की कथा को सुनो, देवी मैया कृपा करेंगे, कन्हैया लौट करके आ जाएंगे, मेरी बात मान लो। नारद जी महाराज कह रहे हैं। तब जाकर के यहाँ पर कहते हैं
वसुदेव जी की, हाँ हाँ मुझे याद आया कि जब कंस ने मेरे 6 बेटों की हत्या कर दी थी तब गर्गाचार्य जी महाराज आए थे और उन्होंने आकर के हमको समझाया था। अपने शोक को शांत करने के लिए वसुदेव जी आपको देवी भागवत की कथा, अम्बा यज्ञ करना चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए। तो ये बात गर्गाचार्य जी ने तो कही थी पर मैं कर नहीं पाया, आज आपने कह दिया तो हे नारद जी महाराज आप ही कृपा करें ना। त्वम समाराध्य चंडिकाम, हमारे बदले आप ही ये चंडिका मैया, अम्बा मैया की आराधना करिए, उनकी कथा को सुनाइए, हमारे कल्याण के लिए आप ही ये कर दीजिए। तब जाकर के नारद जी महाराज ने वसुदेव जी को और देवकी जी को देवी भागवत की कथा सुनाई है। ब्राह्मणों ने नवाक्षर मंत्र इसका जाप किया है और देवी स्तोत्र का, ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ किया है। भागवत की कथा तो हो ही रही है, देवी भागवत की कथा, साथ ही साथ स्तोत्र भी और नवारण मंत्र का जप भी, ये तीनों क्रमशः चले हैं। और इधर जब कथा को विश्राम हुआ है, नारद जी महाराज ने जब कथा को सुनाया है और ब्राह्मणों का भोजन, सबको प्रणाम दक्षिणा दिया है, ब्राह्मणों ने जैसे ही आशीर्वाद दिया, उधर 27 दिन हो गए थे, कन्हैया गुफा में थे और कन्हैया ने अंत में 27वें दिन उठा करके जामवंत जी को जब पटक दिया, नस नस ढीली कर दी, उठने की शक्ति नहीं रही। बिना शक्ति के तो कुछ होने वाला नहीं है, कथा तो यही है, शक्ति नहीं है, ना शक्ति हूं, मुझ में शक्ति नहीं है। प्रभु मैं जान गया आप ही मेरे राम श्याम बन करके आए हो। भगवान कहते जब सब जान ही गए तो मणि हमको दे दो। बोले प्रभु मणि तो आपको देता हूं, परंतु साथ ही साथ मेरी बेटी है जामवती, इसके साथ विवाह करिए। भगवान ने पूरा समाचार सुनाया था किस प्रकार चोरी का आरोप लगा, तो मणि भगवान को दी, अपनी बिटिया का विवाह कन्हैया के साथ कराया। और इधर देवी भागवत की कथा हुई द्वारिका में, अम्बा यज्ञ हुआ, ब्राह्मणों को प्रणाम किया है और ब्राह्मणों को प्रणाम करने के बाद जैसे ही ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया है तो क्या देखते हैं, सामने से कृष्ण कन्हैया जंगल से लौट करके वापस द्वारिका को आ। बोलिए जगदम्ब मैया की। नारद जी महाराज ने स्वयं साक्षात भगवती का दर्शन प्रतिमा से कराया था, स्वयं भगवान प्रकट हुए। देखो देवी भागवत के विषय में आपसे कहा जाए, बड़ी सुंदर बात अध्ययन में हमको मिली है। भागवत जो है, भागवत महापुराण, उसमें 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं। बिल्कुल वैसे ही देवी भागवत है, 12 स्कंद है, 18,000 श्लोक है, परंतु 335 अध्याय नहीं, 318 अध्याय हैं। कहते हैं कि भागवत कथा को जब, देवी भागवत कथा को जब सुन लो तो जितने अध्याय हैं उतने ब्राह्मणों को जिमाओ, उतनी कुमारी कन्याओं को भोजन कराओ, उतनी सुहागिन स्त्रियों को भोजन कराओ। भैया जो चाहते हो आपको सब कुछ मिल जाएगा। बोलिए जगदम्ब मैया। तो भगवान किस कारण से, क्योंकि देवी भागवत की कथा सुनी, माँ का यज्ञ हुआ है, माँ ने कृपा की है, तो भगवान लौट करके वापस द्वारिका को आए जामवती के साथ। हरि अनंत हरि कथा अनंत। आगे और भी कथाओं का क्रम है, क्योंकि अब समय भी हो गया है, तो कल कथा आगे क्रम से चलेगी। अब जितना कह पाएंगे, हम तो पहली बार कह रहे हैं, हमको बड़ा संकोच रहता है, तो फिर भी जितनी शिद्दत से एक बच्चे को अध्ययन करके कथा को श्रोता के सामने ये भावना रख करके कि जिसके लिए हम कथा कह रहे हैं उसका कल्याण हो, जिस भावना से उसको अध्ययन करना चाहिए, कथा को सुनाना चाहिए, वही भावना हम भगवती से प्रार्थना करते हैं हमारे अंदर कहने की और आपके अंदर कथा को सुनने की भावना, और कृपा करें। बोलिए अम्बे मैया की जय जय राजेश्वरी, जय जय राजेश्वरी, जय जय राजेश्वरी, जय जय राजेश्वरी। 2 मिनट संकीर्तन फिर आरती। जय जय राजेश्वरी,
राजेश्वरी जय जय राजेश्वरी। ओम हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूरजो जायत श्रोत्राद्वायुषप्राणस्य मुखादग्निर्जायत। समान करे वर रत्नांबर राजे मैया रत्नांबर राजे रक्त पुष्प गलमाला रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे ओम जय अम्बे गौरी। सुर नर मुनि जन सेवत सुर नर मुनि जन सेवत तुमके दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती मैया नासाग्रे मोती कोटिक चंद्र देवाकर कोटिक सूर्य देवाकर समराजत ज्योति ओम जय अम्बे गौरी। ओ चंड मुंड संहारे सोनित बीज हरे मैया सोनित बीज हरे मधु के तब दो सुर भयहीन करे ओम जय अम्बे गौरी। चौसठ योगन मंगल गावत नृत्य करत वैरो मैया नृत्य करत वैरो बाजत ताल मृदंगा बाजत ढोल मृदंगा बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्मवाणी रुद्राणी तुम कम
शिव पटरारी। ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो वरता। मैया तुम ही हो वरता। भक्तन की दुख हरता। भक्तों के दुख हरता। सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित मनमूत्राधारी। मैया मनमूत्रधारी। मन वांछित फल पावत। मन वांछित फल पावत। सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूरवाती। मैया अगर कपूरवाती। हिमाल के तुम्हें राजत। मगर भवन में विराजत। ज्योति रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। माँ अम्बे की आरती जो कोई जन गावे। मैया प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी। जपत हरि हरि स्वामी। वांछित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी। ओम जय अम्बे गौरी। ओम जय अम्बे गौरी। कर्पूरगारं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं। संतम हृदयारविंदे भवो भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव। द्रवणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे राम। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे। ओम मंत्र पुष्पांजलि। सेवन्तिकावकुलचम्पक पाटिलाब्जे। पुन्नाग जाति करवीर रसाल पुष्पये। बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरे भे। त्वां पूजयामि जगदीश्वरि मे प्रसीद। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च। पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरे। ओम त्रिगुणात्मिकाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। शरण पड़े की लाज तुम राखो मेरी मात। दोनों भुजा पसार के करहु चरण में मात। सियावर राम जय जय राम। तेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या सनातन धर्म के पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जगत जननी अम्बे मात की नमः। पार्वती पतये हर हर महा